नमस्कार दोस्तों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आई हूँ। वह बता देती हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। बीएड करने वाले नहीं बन पाएंगे प्राइमरी टीचर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका। तो बीएड वर्सेस बीटीसी न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएड करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षकों की दावेदारी से बाहर रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सीटेट बाहर रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये कौन सा फर्स्ट टू फिफ्थ वाला या 6 टू 8 वाला, तो ये सारी बातें हम आज आपको बताएंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा था, क्या जजमेंट आया था, ये सारी खबर आपको पता चलेगी। चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और बेसिक ट्रेनिंग कोर्स जो बीटीसी है विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बीटीसी धारकों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहत मिली है, वहीं बीएड के अभ्यर्थियों को मायूसी भरी खबर लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को वैध माना। न्यायालय ने प्राइमरी स्कूल से बीएड धारकों को बाहर कर दिया है। जो बीएड धारक हैं फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीएड करने वाले सभी उम्मीदवार अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की दावेदारी से बाहर हो गए हैं। तो प्राइमरी से बाहर हो गए हैं, अब वे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इस निर्णय के बाद आप केवल बीटीसी डिप्लोमाधारी ही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले का असर अब न केवल राजस्थान बल्कि देश के सभी राज्य में देखने को मिलेगा। जानिए पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला क्या है बीएड वर्सेस बीटीसी का, वो अब हम जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए एक भर्ती निकाली थी, जिसमें सरकार द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राजस्थान सरकार के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सरकार के फैसले को सही बताया है। जो जज हैं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध कुमार बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान सरकार की इस पॉलिसी को सही ठहराते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। ये कौन से न्यायमूर्ति अनिरुद्ध कुमार बोस जो जज हैं, उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है कि बीएड जो है प्राथमिक से बाहर रहेगा। अब केवल बीटीसी वाले ही प्राइमरी के शिक्षक बन सकते हैं। एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद शुरू हुआ था विवाद। ये विवाद कब हुआ था, ये सारा मामला आप जान लेते हैं। बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद एनसीटीई द्वारा वर्ष 2018 में जारी की गई। 2018 है बच्चों, याद रखना कब हुआ था ये, 2018 में की गई एक अधिसूचना के बाद शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रीट थी, जो राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट थी, लेवल 1 परीक्षा के लिए बीएड डिग्री धारक इस शर्त पर योग्य होंगे जबकि वे परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करेंगे। मीन्स इससे पहले ये शर्त रखी गई थी कि आप लोग बीएड वालों को हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन वह 6 माह का ब्रिज कोर्स करेंगे। इसे लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से याचिकाएं दायर हुई थी। याचिकाएं दी गई थी पक्ष और विपक्ष के रूप में, जिसमें कोई फैसला नहीं आ पाया था। इसका कोई फैसला नहीं आ पाया था। राजस्थान सरकार ने रीट 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसमें बीएड डिग्री धारक को कोई शर्त के साथ परीक्षा में बैठने का मौका दिया कि आखिरी फैसला हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। मतलब है बीएड वाले बैठ सकते, लेकिन इसका निर्णय कौन रहेगा, आखिरी रहेगा किसके, हाई कोर्ट के। इसलिए बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट के 44 पन्ने के जजमेंट में साफ साफ दर्शाया कि बात बताई गई है बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों शामिल नहीं किया जाता। इसमें प्रमुख रूप से पेडागोजी स्किल तथा बीएड अभ्यर्थी का कोर्स प्राथमिक रूप
प्राथमिक छात्रों के अनुरूप होना बताया गया, जिसमें साफ साफ यह बताया गया था बीएड अभ्यर्थी का को उस शिक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के भर्ती के लिए अपात्र हैं। सीटेट अब देख लेते सीटेट सर्टिफिकेट हुआ निरस्त। अब जिनका भी फर्स्ट टू फिफ्थ वाला जो प्राइमरी का सर्टिफिकेट है वो निरस्त होगा या नहीं होगा, तो जानते हैं पूरा मामला। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीबीएसई की तरफ से आयोजित की जाने वाली हर वर्ष की परीक्षा में व्यक्ति ने बीएड अभ्यर्थी को शामिल कर लिया था, उसके बाद भी अब बीएड अभ्यर्थी भी सीटेट प्राथमिक के आवेदन करके सीटेट प्राथमिक की परीक्षा को पास कर लिया था, लेकिन सीबीएसई ने सीटेट प्राथमिक के सर्टिफिकेट को जारी करते वक्त इस बात को सर्टिफिकेट में साफ साफ बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को भी जजमेंट आएगा तभी उसकी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों का सीटेट सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब सीटेट प्राथमिक का सर्टिफिकेट बीएड अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह से अमान्य हो गया है, रद्द हो गया है। तो धन्यवाद, शुक्रिया। आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी या नहीं। और बीटीसी वालों के लिए तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, लेकिन बीएड वालों के लिए थोड़ी सी दुख भरी है, लेकिन उन लोगों को परेशान नहीं होना, आगे बहुत रास्ते हैं टीजीटी पीजीटी की तरफ जाने के लिए है। तो प्यारे साथियों, आप उनकी तरफ बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।